तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है 7.2.2 और जिसके अंदर हम देखेंगे कि मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, ग्रोथ की वजह से, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। तो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बेसिकली प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। आपने देखा होगा जो पी प्लांट होता है या आपने कोई भी जो वाइन्स होती हैं, ठीक है, जो बेलें होती हैं वो आपने देखी होंगी, उनके साइड में ना एक छोटे छोटे इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये पूरी बेल है तो इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर साइड में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये टेंड्रल्स होते हैं। अब इन टेंड्रल्स का फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। ये जो टेंड्रल्स होते हैं बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होते हैं प्लांट का। ठीक है, बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं और इनका फंक्शन क्या है बेसिकली कि जैसे कि अब सबसे पहले क्वेश्चन ना, फंक्शन में तब बताऊंगा, पहले एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। भाई ये बताइए कि प्लांट को कैसे पता चलता है कि भाई यहाँ पे कोई चीज़ें से पकड़ के ऊपर चढ़ जाओ, क्योंकि जो बेल होती हैं वो मतलब क्लाइंब करती रहती है ना, मतलब पूरी की पूरी घर के ऊपर वो चढ़ जाती हैं। ठीक है, या उन्हें रस्सी से बांधो तो वो पूरा का पूरा ऊपर क्लाइंब कर जाती हैं। तो इसका रीज़न हमारा यहाँ पर यही आता है कि ये जो टेंड्रल्स होते हैं इनकी वजह से ही क्लाइंबिंग होती है। अब टेंड्रल्स में कैसे उन टेंड्रल्स को पता चलता है कहाँ पे हमें टर्न करना है, तो उसका मैकेनिज्म है एक, जिसके अंदर हम देखेंगे कि वो कैसे हमारे टर्न कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल मैकेनिज्म ये है कि मान लीजिए ये हमारा टेंड्रल का एक पार्ट है, इन लार्ज व्यू है ये टेंड्रल का। ठीक है, ये टेंड्रल का एक पार्ट है और यहाँ पर ना कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोई रॉड है जिसके अराउंड टेंड्रल है वो हमारे प्रेजेंट है। अब ये जो रॉड है इसके अराउंड ये टेंड्रल है, तो जो रॉड के पास वाली सेल्स होंगी, ये मतलब कि ये वाली सेल्स, इनकी तो ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, इनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस, डिक्रीज कर जाएगी। बट जो अपोजिट वाला पार्ट होगा, मतलब कि ये वाली पार्ट, यहाँ पे जो सेल्स होंगी, ठीक है, प्लांट की, इनकी ग्रोथ क्या कर जाएगी, इनकी ग्रोथ हमारी इंक्रीज करेगी। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये सीधा टेंड्रल है, मान लीजिए इधर साइड वाली ग्रोथ कम हो जाए और इधर वाली साइड वाली ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये पूरा का पूरा टेंड्रल ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात, क्योंकि इधर की ग्रोथ बढ़ गई दूसरे साइड की और एक साइड की कम हो गई। ठीक है, फिर ऐसे जब ये चलता जाएगा तो ये हमारी क्या होती रहेगी, सर्कलिंग होती चली जाएगी और ऐसे सर्कलिंग करके वो टेंड्रल उसे पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है टेंड्रल कैसे पकड़ता है कोई भी चीज़ को। अब ये जो ग्रोथ है ये हमारी डायरेक्शन के बेसिस पर हो रही है। मतलब कि अगर मैं बताऊं, अगर आप एक छोटी सी वाइन लगाते हैं किसी भी जगह पर, तो वो एक डायरेक्शन, मान लीजिए ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है ना। ठीक है, तो जब एक डायरेक्शन में हम बढ़ते हैं तो हम उससे ऐसा लगता है जैसे कि प्लांट क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा हो। ठीक है, बट ये क्या है, मूवमेंट है ड्यू टू ग्रोथ। ठीक है, जो कि जैसा कि हमारा टॉपिक है। तो इसके अंदर हमने देखा मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, जिसके अंदर हमने पी प्लांट के टेंड्रल्स का एग्जांपल देखा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो टच हो, चाहे वो कोई भी स्टिमुलस हो, स्टिमुलस मतलब कि बाहर के जो चेंजेस हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलस बोलेंगे। ठीक है, जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो इसके अलावा स्टिमुलस के और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लाइट भी हो सकता है, ठीक है, और ग्रेविटी भी हो सकता है, जिनके एग्जांपल अभी हम डिस्कस करेंगे। वो सारे ही हमारे प्लांट जो ग्रोथ है उसमें हमारे एक रोल प्ले करते हैं। वो किस पार्ट में करते हैं वो अभी हम देखेंगे। अब आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दे रखी है जो कि काफ़ी सही एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को मैं समझा देता हूँ क्या दे रखा है इस एक्टिविटी के अंदर। तो देखिए, अगर आप देखते हैं कि इस एक्टिविटी के अंदर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके पीछे की कहानी क्या है वो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा, मतलब कि ऐसा क्यों हुआ। तो इन्होंने क्या करा, कुछ नहीं करा, इन्होंने एक जो जर्मिनेटिंग बीन सीड्स हैं उन्हें लिया, उन्होंने एक फ्लास्क बोल दो, ठीक है, कंटेनर बोल दो, उसमें वाटर फिल करा और उसके ऊपर वो सीड्स रख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करा, अभी क्या चीज़ क्यों करी वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या करा, उसके बाद इन्होंने एक कार्डबोर्ड लिया कटा हुआ और उसे इस डायरेक्शन में रख दिया। यहाँ पे लाइट थी, यहाँ पे से हमारी लाइट आ रही थी। ठीक है, इन जर्मिनेटिंग सीड्स के ऊपर। तो इन्होंने क्या देखा, ये जो प्लांट ग्रो हुआ ना, तो इसकी जो स्टेम है वो तो इधर मुड़ गई और इसकी जो रूट है वो इधर मुड़ गई। ठीक है, अब ये क्यों हुआ वो देखेंगे, बट पहले मैं बताता हूँ ये सारा अरेंजमेंट इन्होंने क्यों करा। देखिए, इन्होंने जर्मिनेटिंग सीड्स लिए, वो इसके ऊपर इसलिए रखे क्योंकि यहाँ से इन्हें मॉइस्चर मिलता रहेगा। ठीक है, वाटर से। दूसरा पॉइंट, इन्होंने कार्डबोर्ड ऐसा क्यों कट करा, इन्होंने कार्डबोर्ड इसलिए ऐसा कट करा ताकि जो बाकी डायरेक्शन की लाइट है वो कम हो सके, सिर्फ एक ही डायरेक्शन से हम लाइट दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने विंडो के पास रखा। ये पूरा सेटअप हो गया। अब देखिए, इसमें जो इन्होंने ऑब्जर्व करी चीज़ें वो क्यों करी वो देखते हैं, उसके बारे में अब हम जानने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि भाई स्टेम जो है वो लाइट की तरफ बेंड हो गई और जो रूट है वो अपोजिट टू द लाइट बेंड हो गई।
तो इसका सिंपल सा आंसर ये है जो मैंने अभी आपको बताया था, स्टार्टिंग करी थी इस टॉपिक की, कि मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है ग्रोथ की वजह से, ये मूवमेंट हमारा किसी भी तरफ हो सकता है। जो स्टिमुलस, मतलब मैंने आपको बताया था स्टिमुलस मतलब क्या, चेंज, या तो ये स्टिमुलस की तरफ हो सकता है मूवमेंट, या फिर स्टिमुलस से दूर हो सकता है, अवे हो सकता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर हम इन्हें डिवाइड करते हैं। वो देखिए क्या होता है। जो हमारी शूट थी बेसिकली, वो टुवर्ड्स द लाइट बेंड हुई। वो किस लिए बेंड हुई? क्योंकि वो हमारा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होती है। ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होती है जो शूट होती है। और अगर मैं बात करता हूं रूट की, तो रूट हमारी क्या होती है? रूट हमारी नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है। मतलब क्या है कि जो शूट है वो हमारी लाइट की तरफ मूव करती है, इसलिए तो पॉजिटिव हुई भाई। और रूट जो है वो अवे मूव करती है, तो अवे के लिए ना जनरली भाई एक डायरेक्शन तुमने पॉजिटिव ले ली, अब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो वो नेगेटिव ले ली जाती है, तो इसलिए नेगेटिव आ गई। तो ये हमारा क्या है? ये मूवमेंट हो रहा है और इसे हमने ये नाम दे दिया। अब आपकी एनसीईआरटी पूछती है कि हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट, ये प्लांट को कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो फिर देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, वो बिल्कुल लास्ट का टॉपिक है कि ये कैसे हो रहा है, उसके पीछे एक मैकेनिज्म है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर जो शूट है, आपको पता है भाई लीव्स हैं, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होना है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। लाइट चाहिए तो लाइट की तरफ ही तो बेंड होगी शूट, और कहाँ बेंड होगी? ठीक है भाई, डार्क की तरफ तो बेंड होगी नहीं। ठीक है, तो लाइट की तरफ बेंड होगी। भाई कम चाहिए ज़्यादा चाहिए वो बात अलग है, ठीक है, वो आप आगे पढ़ेंगे, बट चाहिए तो जरूरी है ना लाइट, तो फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इसीलिए फोटोट्रॉपिक होती हैं। और रूट को क्या चाहिए? रूट को सन से बच के रहना है और वाटर की तरफ मूव करना है, तो इसलिए ये नेगेटिव होती है। अब ये तो बात होगी फोटोट्रॉपिज्म की। इसके अलावा आपको ना एक चीज और दिखाता हूं मैं। आप कोई भी गमला लीजिए, ठीक है, पोट लीजिए, उसके अंदर उसके अंदर आप क्या करेंगे? ये मान लीजिए पोट है, ये आपकी बुक के अंदर भी डायग्राम दे रखा है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर स्टेम लगाते हैं, मतलब ये पूरा सीधा प्लांट है, ठीक है, आपने इसे क्या कर दिया? साइड में ऐसे रख दिया। ठीक है, तो ये प्लांट ना ऐसे ग्रो करने लगेगी, इसकी रूट, ठीक, इसकी शूट। ठीक है, ये क्या है? शूट। और इसकी रूट्स हमारी निकल करके ऐसे मूव करने लगेंगी। ये हो गई हमारी रूट्स, ठीक है, और ये हो गई हमारी शूट। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है? ठीक है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शूट जो होती है हमारी, वो शूट हमारी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है और रूट हमारी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। अब ये जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? देखिए, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, ट्रॉपिज्म मतलब अर्थ की तरफ मूवमेंट। तो यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली कि जो शूट है वो शूट हमारी अर्थ से दूर साइड में हमारी मूव कर रही है। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा ना भाई कि लीव्स जो है वो धरती के अंदर जाके ग्रो कर रही है, रूट भैया ऊपर आ गई, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो शूट होती है ना वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या? कि धरती से दूर की तरफ भागेगी, ठीक है, दूर की तरफ, तो इसीलिए तो नेगेटिव हुई ना भाई। और जो रूट्स हैं ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है, मतलब कि अर्थ की तरफ भागेंगी। ठीक है भाई, अर्थ के अंदर ही तो देखी होगी ना रूट, तो इसलिए ये अर्थ के अंदर जाएंगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहला क्या बता दिया? फोटोट्रॉपिज्म, जिसके अंदर फोटो का मतलब क्या है भाई? लाइट, ठीक है, लाइट से रिलेटेड है। और सेकंड हमने क्या बता दिया? जियोट्रॉपिज्म, जिसके अंदर हमने अर्थ से रिलेटेड देख लिया, ग्रेविटी से रिलेटेड देख लिया। ये सब हमारा ग्रेविटी की वजह से फिनोमेना होता है बेसिकली। और इसके बाद हमारा आता है, दो टर्म्स और आती हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, हालांकि वो आपकी बुक के अंदर ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रखा है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आपको मैंने अभी जो एक्सपेरिमेंट बताया था कि जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ ग्रो होने लगी, ठीक है, वाटर की तरफ ग्रो होने लगी, जब पहले सीड जर्मिनेशन वाला बताया था। तो देखिए बेसिकली उसके अंदर क्या होता है। अब मैं इसमें बता देता हूं आपको, और एक अच्छा एग्जांपल बता देता हूं। आपने रोड साइड में या कहीं पे पेड़ देखे होंगे, बड़े बड़े यूकैलिप्टस के और बाकी जो पेड़ होते हैं, क्या इन्हें कोई डेली पानी देने जाता है? नहीं, ठीक है, फिर भी इनकी रूट्स को पानी कहां से मिल जाता है? कभी सोचा ये चीज? क्योंकि जो रूट्स है ना वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीजें। रूट्स हमारी पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं, ठीक है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं। अब ये जो रूट्स हैं ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म जब ये शो कर रही हैं, तो क्या होगा कि मान लीजिए कोई भी बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, अब इसे कोई भी रोज पानी तो देने जाएगा नहीं, ये हमारी मिट्टी है, तो क्या होगा कि जो अंडरग्राउंड ये जो वाटर होगा ना, ये उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगी ये रूट्स। मान लीजिए कि यहाँ पर वाटर बहुत ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर वाटर कम है, तो ऐसा नहीं कि भाई रूट्स सीधी सीधी ग्रो करेंगी, नहीं, रूट्स हमारी इधर की साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है,
जिधर वाटर इन्हें मिलेगा इधर की साइड ये मूव करना स्टार्ट कर देंगी ये सारी रूट्स, ताकि वो वाटर ले सकें। ठीक है, तो ये हमारा होता है जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, की जो रूट्स हमारी शो करती हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती हैं, ये वाटर की तरफ मूव करने स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, ऐसा होता है। इसीलिए पता है एक चीज मैं और आपको फंडा बता दूं, जब भी ना आप अपने गमलों में पानी दें तो पानी तब दें जब वो पूरी तरह सूख जाए। ठीक है, और एक ही बारी में पानी ऐसा होना चाहिए कि वो पूरी ऊपर से नीचे तक की मिट्टी गीली हो जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो कि मैक्सिमम लोग नहीं बताते। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका पोर्ट है। ठीक है, ये पोर्ट है, तो हम क्या करते हैं मैक्सिमम लोग कि इसमें इतनी मिट्टी है, मिट्टी ऊपर तक भरी रहती है, तो हम थोड़ा सा पानी डालते हैं तो क्या होता है कि इतनी सी मिट्टी हमारी गीली हो जाती है, बाकी नीचे की मिट्टी पूरी सूखी रहती है। तो अब भाई रूट्स क्या है, वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती हैं, तो रूट्स हमारी ना पूरे गमले के अंदर ग्रो नहीं कर पाती, वो ऐसे आके फिर ऊपर ऊपर ऐसे ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, ऐसे ग्रोथ उनकी होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रूट्स को क्या चाहिए, वाटर। वो नीचे तो मूव क्यों करें जब वहां पे वाटर है ही नहीं। ठीक है, जब सरफेस की जो लेयर है भाई उसके अंदर वाटर है तो वो वहां पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो नहीं पाती, क्योंकि उसे कम सॉइल मिल रही है। भाई एक्चुअल में जिस प्लांट के लिए सॉइल अवेलेबल है वो तो इतनी है ना, हाफ पोर्ट के अराउंड ही है ना, और हम सोच रहे हैं भाई पूरे पोर्ट के अंदर लगा हुआ है प्लांट। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप पानी दें तो पूरा पोर्ट एक बार में गीला होना चाहिए। ठीक है, हमेशा गीला ना हो, क्योंकि नहीं तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बट एक ही बारी में पूरा पोर्ट आपका गीला होना चाहिए। ये आइडियल मेथड है वाटरिंग का प्लांट्स को। ये बेसिकली एक्स्ट्रा बात मैंने बता दी आपको, बुक के अंदर ये कहीं नहीं मेंशन है। इसके अलावा एक कीमोट्रोपिज्म भी आता है, कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, कीमोट्रोपिज्म से क्या समझते हैं आप, केमिकल्स। ठीक है, तो कीमोट्रोपिज्म जो है, जो केमिकल्स हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल जब मैं रिप्रोडक्शन डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए कीमोट्रोपिज्म के अंदर क्या होता है कि ये मान लीजिए ये आपका हो गया स्टिग्मा। ठीक है, अब जब ये स्टिग्मा है ना, इसके ऊपर आकर पोलन ग्रेन गिरते हैं, पोलन ग्रेन गिरते हैं। अब इसके बाद यहां पर होता है ओव्यूल। ठीक है, तो पोलन ग्रेन आकर इसके ऊपर गिरे तो क्या होगा कि ये जो स्टिग्मा है ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, साथ ही साथ पोलन ग्रेन भी कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। दोनों का क्या होता है, इंटरैक्शन होता है, इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करने के बाद यहां पर पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती है। याद रखिएगा ये इंटरैक्शन क्यों जरूरी है, ये इंटरैक्शन इसलिए जरूरी है कि दूसरी किसी स्पीसीज का पोलन ग्रेन आकर गिरे तो वो अपनी पोलन ट्यूब जर्मिनेट ना कर पाए। ठीक है, भैया ऐसा ना हो कि भैया हिबिस्कस का वो है आपका प्लांट है और वहां पे पपाया का पोलन ग्रेन आकर गिर गया और भैया वहां पर चल रहा है, ये पूरा पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो गया। ऐसा तो भैया जो कोई एक स्पीसीज है वो मेंटेन ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, सब कुछ इंटरमिक्स हो जाएगा। तो इसी वजह से ये केमिकल इंटरैक्शन जरूरी होता है, जिसके अंदर जब स्टिग्मा और पोलन ग्रेन दोनों इंटरैक्ट करते हैं उसके बाद पोलन ट्यूब हमारी जर्मिनेट होती है, पोलन ट्यूब फिर हमारी ओव्यूल में जाती है। ये रिप्रोडक्शन के अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है जो कि आपकी बुक के अंदर दे रखा है। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि प्लांट, हमने देख लिया ये चीज कि प्लांट्स क्या है कि डायरेक्शनल ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर, कि भाई एक डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। भाई अगर मैं शूट की बात करूं तो वो टुवर्ड्स द लाइट मूव करेगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट लेने की कोशिश करती है जिससे ज्यादा से ज्यादा फूड बना सके, ज्यादा फूड बनाएगी तो ज्यादा ग्रोथ होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब ये तो बात हो गई प्लांट्स की, अगर मैं बात करता हूं एनिमल्स की, तो देखिए एनिमल्स के अंदर भी हमारी एक केयरफुल कंट्रोल डायरेक्शन में ग्रोथ होती है। फॉर एग्जाम्पल भाई ऐसा तो नहीं होता कि आपकी उंगलियां अदरक की तरह, वो है ना एक डायलॉग भी है कि आदमी अदरक हो गया कहीं से भी बढ़े जा रहा है ना, तो वो तो खैर हंसी के लिए है, बट एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि आदमी अदरक नहीं है वो कहीं से भी नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आपकी आपने फिंगर्स देखिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी फिंगर्स भी है यहां से एक निकल गई, यहां से एक निकल गई, कहीं से कुछ भी ग्रोथ हो रही है। वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर, अब आपके दिमाग में जरूर ये चीज आई होगी कि सर वो ऋतिक रोशन के तो यहाँ पे 2 अंगूठे हैं। ठीक है, बेसिकली वो ना एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, और डिसऑर्डर हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, डिसऑर्डर्स की बात नहीं कर रहे हैं। बायोलॉजी के अंदर कोई भी चीज आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी, नेचर के अंदर जैसा बोलते हैं ना कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, हर किसी चीज के अंदर कोई ना कोई मतलब कह सकते हैं आप कमियां हैं। ठीक है, बट हम किसकी बात करेंगे, हम जनरल पॉइंट की बात करेंगे, हम बात करेंगे जो एक जनरल केस में होता है, जो एक नॉर्मल चीज है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अपने दिमाग को इस तरह से चलाया करिए। ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूं उस पर क्वेश्चनिंग करने का।
तो मैंने बता दिया वो तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, बट अगर मैं नॉर्मल केस की बात करूं तो हमारी इसी टाइप से हमारी फिंगर्स होती हैं। और ऐसा नहीं है कि भैया किसी की फिंगर्स इतनी बड़ी हो गई, किसी की इतनी हो गई, किसी की इतनी हो गई, नहीं। आपकी बॉडी के हिसाब से आपकी जो फिंगर्स हैं उनकी ग्रोथ होती है, आपकी बॉडी के हिसाब से ही आपका जो भी फेशियल जो भी ऑर्गन्स हैं, बाकी ऑर्गन्स हैं, ऐसा नहीं भाई किसी की कोई और मतलब ऑर्गन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, हर किसी की एक कह सकते हैं आप डेफिनेट ग्रोथ होती है, ठीक है। अब ये डेफिनेट ग्रोथ कैसे है, किसकी वजह से हो रही है वो देखेंगे, बट उसके पहले हमें जो ये मूवमेंट है बेसिकली, जो ये डायरेक्शन की तरफ हमारा आप कह सकते हैं ग्रोथ की तरफ हमारा जो मूवमेंट है उसके बारे में हमें जानना है। अभी तक देखिए हम क्या पढ़ कर आए, अभी तक हम पढ़ के आए इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है। क्या पढ़ के आए? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स पढ़ के आए। इलेक्ट्रिकल इंपल्स के अंदर मैंने आपको बताया था भाई इधर से आपको छुआ, उधर से आपको पता चल गया, ठीक है, बहुत फास्ट ये आपका रिएक्शन था। बट क्या ये सिर्फ फास्ट ही आपकी बॉडी के अंदर होता है? ठीक है, इसके लिए ना मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा प्लांट्स का। प्लांट्स का जो टच मी नॉट मैंने आपको बताया था, उसमें छुआ और वो एकदम से बंद हो जाता है, ठीक है, राइट। और अगर आप सनफ्लावर के अंदर देखेंगे तो सनफ्लावर का ना प्लांट धीरे 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 लाइट की तरफ उसका मूव करता है, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि भैया ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, डिस्को लाइट की तरह, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे मूवमेंट होता है, इतना कि शायद आप ऑब्जर्व भी ना कर पाए, ठीक है। बट जो प्लांट की लीव्स हैं टच मी नॉट की, उसे आप ऑब्जर्व कर लेंगे इजीली। तो जो आपके कंट्रोल्ड मूवमेंट है उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कंट्रोल्ड मूवमेंट को हम भाई कंट्रोल मूवमेंट ही तो है कि आपके कंट्रोल के अंदर है, बट वो कैसा हो सकता है? या तो स्लो हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर फास्ट हो सकता है। फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है, ये दो टाइप हैं। तो अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिकल इंपल्स पढ़ी ना, ये आपका फास्ट का एग्जांपल था, ठीक है। और जो स्लो वाला एग्जांपल है उसके अंदर हमारा क्या है? उसके अंदर हमारा केमिकल्स आते हैं, ठीक है, केमिकल इंटरेक्शन आता है, वो अभी हम देखेंगे। पहले हम फास्ट के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। बेसिकली देखिए इसका ना डिफरेंस कई बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूं अभी कि जो आपके कंट्रोल्ड मूवमेंट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्लो में और फास्ट में। स्लो वाला जो है उसे देखेंगे क्या होता है, और फास्ट वाला जो है उसे देखेंगे क्या होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ना सिर्फ इस क्लास के लिए, 10th के लिए, बल्कि आगे जाकर भी ये टॉपिक आपका पूछा जाता है, ठीक है। देखिए फास्ट के अंदर क्या होता है कि फास्ट के अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है। तो फास्ट के अंदर आपका क्या आ जाएगा? फास्ट के अंदर आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कम्युनिकेशन होगा उसके अंदर हमारे केमिकल्स आ जाएंगे, और वो केमिकल्स हैं क्या? वो केमिकल्स हैं आपके हॉर्मोन्स, ठीक है। ये हॉर्मोन्स हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, प्रोटीनिशियस होते हैं, वो लिपिड के भी होते हैं, वो अभी आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। वो आगे जाके आप जब पढ़ेंगे ना हॉर्मोन्स का पूरा एंडोक्राइनोलॉजी, तो तब आप समझ पाएंगे। अभी सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दे देते हैं। तो इतना याद रखना आपको कि हार्मोन्स एक केमिकल हैं जो कि आपका कुछ काम करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, बस इतना याद रखना। अब वो काम क्या करते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है। ये सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स की, जो कि फास्ट है। और इनका सबसे पहली लिमिटेशन, पहला तो जो एक अच्छा पॉइंट है वो क्या है कि ये हमारी फास्ट है, ठीक है। भाई ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपका जलना हाथ स्टार्ट हुआ, आपको पता चल रहा है थोड़ी देर बाद, इतने तो भैया हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो ये फास्ट है। ये क्या होते हैं? ये स्लो होते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। लिमिटेशंस क्या हैं कि ये हमारी कुछ मतलब उन्हीं सेल्स तक पहुंच पाएंगी जो कि उन नर्व्स से कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है, कि भाई न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स थे, ठीक है, इन यहाँ पे ये मसल थी, इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो जहां पर भी न्यूरॉन्स हमारे नहीं पहुंच पाएंगे वहां पर हमारी इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं जा पाएगी। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स के अंदर आपकी जो न्यूरॉन्स हैं बेसिकली वो इन्वॉल्व होते हैं, और ये इसका नेगेटिव पॉइंट, इसका वो पॉजिटिव पॉइंट है कि ये हर सेल तक पहुंचेगा, ठीक है, हर सेल तक पहुंचेगा, क्योंकि ये हार्मोन्स आपके ब्लड के अंदर आ जाते हैं, और ब्लड तो हर जगह जा ही रहा है भाई, ठीक है। तो ये आपकी हर सेल के अंदर पहुंचेगा, ठीक है। इसलिए ये इसका क्या है, एक पॉजिटिव आप वो कह सकते हैं। और नेक्स्ट चीज हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर आपकी थर्ड पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया कि ये हर सेल तक नहीं पहुंच पाते, हर सेल तक पहुंचेगा। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या आता है कि अगर आपकी एक बार इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो गई सेल के अंदर, तो वो आपकी ट्रांसमिट होती है
मतलब हो जाती है सेल के अंदर, बट अगर आपको दोबारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करनी है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप भाई कॉन्टिन्यूसली क्या बोलते हैं जनरेट करते रहें और ट्रांसमिट करते रहें इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है कि सेल्स कैन नॉट कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स। और वहीं पर अगर आपका ये जो केमिकल कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं हार्मोन्स, केमिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं बेसिकली, हार्मोन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स हो गया और केमिकल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आप बहुत देर तक उसका इफेक्ट देख सकते हैं हार्मोन्स का, ठीक है। ये स्लो तो होता है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये फास्ट होता है बट कैसा होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये तो हमने देख लिया क्या डिफरेंस क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल कम्युनिकेशन, क्योंकि हार्मोन्स हमारे क्या हैं, केमिकल्स, ये चीज़ याद रखिएगा आप। अब ये हमने 3 पॉइंट देख लिए, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है, इसके अंदर हर सेल तक नहीं पहुँच पाता क्योंकि जहाँ तक सेल्स हैं बस वहीं तक पहुँच पाएगा, ये हर सेल तक पहुँचेगा, ठीक है। इसके अलावा जो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है छोटे पीरियड के लिए होता है, ये आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है, परसिस्टेंट होता है कह सकते हैं आप। तो ये तो था डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं हम स्पेसिफिकली, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स की हमने बहुत बात करी है, ठीक है, स्टार्टिंग में कैसे जनरेट होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है। भाई थोड़ा सा टाइम हमें हार्मोन्स को भी देना पड़ेगा क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स बिगड़ जाएं तो सब कुछ बिगड़ जाता है, ठीक है। तो हार्मोन्स के बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी। हमने स्टार्टिंग में चैप्टर ना आपका ऐसे ही चल रहा है, स्टार्टिंग में हमने किसकी बात करी, उनकी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मतलब कह सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और अब हम बात कर रहे हैं केमिकल कम्युनिकेशन की। और वो जो आपका आप ये मत सोचिए कि मैं वो चीज़ भूल गया कि भाई प्लांट उसकी तरफ, लाइट की तरफ क्यों मुड़ा, वो चीज़ मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। वो ट्रोपिज्म एक्चुअल में होता क्यों है, ठीक है, वो मैं अब आपको बताऊंगा बेसिकली। तो यहां पर क्या हुआ कि हार्मोन्स हमारे क्या काम करते हैं वो देखते हैं। तो हार्मोन्स आपका क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको हेल्प करते हैं। ये जो पूरा चैप्टर की थीम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हार्मोन्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा आपकी जो ग्रोथ है, जो मैंने बताया था ना कि भाई जो उंगलियां हैं वो आपकी ऐसे ही नहीं कहीं से भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। जो आपकी हाइट है, हाँ हर किसी की हाइट डिफरेंट होती है, ठीक है, ये चीज मैं मानता हूं, बट ऐसा तो कोई इंसान नहीं देखा होगा ना कि भाई जो पेड़ की तरह लंबा हो गया, भाई ज्यादा से ज्यादा 6-7 फुट, ठीक है, 8 फुट मैक्स टू मैक्स, मतलब मैंने तो सुना नहीं है किसी की 8 फुट हाइट है, ठीक है, बट चलो मान लो, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि भैया कोई पेड़ की तरह लंबा हो गया, ठीक है। जो अगर मान भी लें उससे ज्यादा, मतलब एक सर्टेन लेवल से ज्यादा आप लंबे नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि उस चीज को क्या बोलते हैं, आपके हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अब कई कंडीशंस ऐसी आती हैं, बहुत से लोग इस बात पर भी एग्री करेंगे कि कई सी कंडीशंस ऐसी आती हैं जिनके अंदर लोग बहुत ही ज्यादा लंबे हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि इंसान लगते ही नहीं, मतलब इतने ज्यादा लंबे हो जाते हैं। तो बेसिकली वो भी आपकी क्या है कि एबनॉर्मेलिटी है, वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, और यहाँ पर हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन जो एक एवरेज हाइट है उसकी बात कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपकी रिस्ट्रिक्ट करी जा रही है ग्रोथ, ये किसकी वजह से करी जा रही है, इन हार्मोन्स की वजह से करी जा रही है। तो हार्मोन्स क्या करते हैं, आपके हार्मोन्स आपके कोऑर्डिनेट करते हैं आपकी ग्रोथ को, ठीक है, आपकी जो पूरी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसे कोऑर्डिनेट करा जाता है हार्मोन्स के द्वारा। अब ये हार्मोन्स एक्चुअल में बनते कहाँ हैं, ये चीज देखनी जरूरी है। ये हार्मोन्स ना आपकी जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके अंदर आपके ये बनते हैं। अब मान लीजिए एक जगह बन गए, ठीक है, एक जगह बनने के बाद ये भाई फॉर एग्जांपल कोई भी मान लीजिए हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, ठीक है, जो कि आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर बनेगा। तो वो थायराइड हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड के अंदर बनेगा, वो बाकी आपके मतलब लेग के अंदर कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो उसका एक ही तरीका है, ब्लड के अंदर डाल दो उसे, ठीक है। तो ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, वो पूरी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। क्या करते हैं भाई, हार्मोन कहीं पर भी बना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि भाई टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन कहां बन रहा था, टेस्टीज में बन रहा था, टेस्टीज उन्हें बना रहे थे, टेस्टीज बना रहे थे, तो उसकी वजह से मैंने बताया सेकेंडरी जो आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, मतलब कि बियर्ड ग्रोथ, ठीक है, और वॉइस जो है आपकी वो भारी हो जाना, ये सारे उसी की वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो भाई बन तो रहा है टेस्टिस के अंदर, ठीक है। तो फेशियल जो हेयर है, जो बियर्ड है, उससे क्या लिंक है, उससे इसलिए लिंक है, मतलब वहां तक कैसे पहुंचा, बात ये है। तो वहां तक कैसे पहुंचा, क्योंकि वो आपकी ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है, ब्लड के अंदर डाला तो ब्लड तो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। अब बात ये आती है कि भैया
फेस पे ही हेयर ग्रोथ क्यों कराई, हाथों पे यहाँ क्यों नहीं करवाई, यहाँ, ये भी क्वेश्चन दिमाग में उठता है। क्योंकि मैं जब था तो मैं बहुत क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। और क्वेश्चनिंग से ही ना आप चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चनिंग करना गलत नहीं है, आपको क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। तो देखिए, हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, ठीक है। रिसेप्टर अगर आपको समझना है तो ऐसे लॉक एंड की होता है, मतलब हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, ठीक है। तो हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है और वो वहीं पर जाकर बाइंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जो भी हार्मोन है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर जो इफेक्टर सेल्स होंगी उन्हीं पर जाकर वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा और अपना जो शो करेगा, अपना इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हर जगह उसका इफेक्ट नहीं आता। और कुछ हार्मोन है जो जनरलाइज है, जो जनरल जैसे ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, तो उनका जनरल इफेक्ट आता है, मतलब उनके रिसेप्टर हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली डिटेल में आप आगे जाके देखेंगे। अभी आप इतना समझ सकते हैं कि हार्मोन्स का हमारा काम क्या है बेसिकली। अब यहाँ पर आपका जो मैंने पहले क्वेश्चन अराइज करा था वो क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो स्टेम है ये आपकी सन की तरफ, मान लीजिए यहाँ पर सन है, यहाँ पर लाइट है, ठीक है, तो ये इसकी तरफ बेंड कैसे हो गई, ठीक है, इसकी तरफ ये बेंड कैसे हो गई। तो देखिए, प्लांट्स के अंदर भी ना हमारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये मूवमेंट हुआ है। याद रखिएगा, दो टाइप के मूवमेंट मैंने बताए हैं, ठीक है, स्लो और फास्ट कंट्रोल मूवमेंट। ये वाला ना स्लो वाले का एग्जांपल है। स्लो किसकी वजह से आ रहे थे? केमिकल्स की वजह से, जिन्हें हम बोलते हैं हार्मोन्स। फास्ट किसकी वजह से आ रहे थे? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की वजह से, ठीक है। और यहां पर जो स्लो है, जो केमिकल की वजह से आ रहा है, वो देखते हैं वो कैसे आ रहा है बेसिकली। प्लांट के अंदर, प्लांट की जो टिप होती है उसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सिन। अब ये जो ऑक्सिन हार्मोन है, ये ऑक्सिन हार्मोन मान लीजिए ऐसे प्लांट है और इसके आपको ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे प्लांट है, इसके ऊपर इधर लाइट पड़ रही है, इधर लाइट नहीं पड़ रही, ठीक है। तो वो ऑक्सिन हार्मोन ना इधर से इधर की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। मतलब कि शेडी पोर्शन जो है आपका, जो शेडी पोर्शन है जहां पर धूप नहीं पड़ रही, उधर की तरफ मूव कर जाता है। उधर की तरफ मूव करने के बाद इधर क्या करवाता है? इधर ग्रोथ करवाता है, ठीक है। सेल्स की क्या करवाता है? ग्रोथ। जैसे कि हमने टेंड्रल्स के अंदर देखा था ना, वैसे ही कुछ यहां पर होता है कि वो यहां पर मूव करता है और वो ग्रोथ करवा देता है, ठीक है। तो टेंड्रल्स के अंदर भी हमने यही चीज देखी थी, ठीक है। तो वहां पर भी हमारा कहीं ना कहीं केमिकल्स का ही रोल है। तो इधर गया, मूव करके ग्रोथ करवाई, ठीक है भाई। वहां पर भी सर्कलिंग हो रही थी, यहां पर भी क्या होगा कि भाई एक पार्ट बढ़ेगा, एक पार्ट नहीं बढ़ेगा, तो ये मूव हो जाएगा सन की तरफ। ये पूरा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से प्लांट हमारा क्या हो जाता है, प्लांट हमारा टिल्ट हो जाता है, ठीक है। नहीं तो भी प्लांट को कैसे पता चल रहा है भैया इधर धूप है इधर छाया है? नहीं पता चलता ना। तो वो इसी की वजह से पता चलता है। ये हार्मोन अपने आप मूवमेंट कर देता है, एक डायरेक्शन के अंदर ग्रोथ करवाने का काम इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई क्या प्लांट के अंदर एक ही हार्मोन है, ऑक्सिन, ठीक है। पहला हार्मोन बता दिया, याद रखिएगा, ठीक है। ये हार्मोन्स पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या एक ही हार्मोन होता है प्लांट्स के अंदर? तो नहीं, हार्मोन्स और भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आपका एग्जाम्पल आता है वो है जिब्रेलिन्स, ठीक है। तो ये जो जिब्रेलिन्स हैं, इनका बेसिकली क्या फंक्शन होता है? ये आपकी जो स्टेम की ग्रोथ है उसमें हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ स्टेम में आपका कौन हेल्प करेगा? जिब्रेलिन हेल्प करेगा। जो ऑक्सिन होता है ना, बेसिकली वो टिप पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो आप कह सकते हैं शूट इलोंगेशन में आपका हेल्प करता है, ठीक है। जिब्रेलिन आपकी स्टेम को इलोंगेट करता रहता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हार्मोन आपका आता है वो क्या है? साइटोकाइनेंस। ये जो साइटोकाइनेंस है, इसका क्या काम होता है? बेसिकली साइटो का मतलब क्या है? सेल, सेल से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड है साइटो। और काइनेंस, ठीक है, उसका क्या कराएगा? डिवीजन। तो इसका एक ही काम होता है कि ये प्रमोट कर देता है सेल डिवीजन को, ठीक है। तो ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, साइटोकाइनेंस। अब ये जो मैंने आपको तीनों हार्मोन्स बताए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, AGC, ये जो तीनों हार्मोन्स हैं ये आपके ग्रोथ करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ग्रोथ करवाते हैं। अब ग्रोथ करा रहे हैं तो इस ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई ऐसा भी तो हार्मोन होना चाहिए ना जो उस ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करे, जो उस ग्रोथ को रोके। क्योंकि अगर सिर्फ ग्रोथ होती रहेगी तो ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा प्लांट, ठीक है भाई। कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए जो उसे उस चीज को रोके, रेगुलेट करे, ठीक है। तो उस रेगुलेशन के लिए भी आपका एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड,
एसिड है बेसिकली, ये हार्मोन की तरह ये आपका एक्ट करता है। क्या है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड भी आपका एक क्या है, हार्मोन है। अब ये क्या करता है, ये आपकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है प्लांट्स के अंदर। मैं प्लांट के हार्मोन्स बता रहा हूं आपको, अभी एनिमल्स के हार्मोन अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ये प्लांट के हार्मोन है। ठीक है, तो जो आपकी जो प्लांट्स, मतलब मैं आपकी बोल रहा हूँ, इट मीन्स मैं प्लांट की बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा। तो एब्सिसिक ग्रोथ क्या करता है, प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका कि विल्टिंग ऑफ लीव्स करवाता है। क्या करवाता है? विल्टिंग ऑफ लीव्स कराता है। ये जो फंक्शन मैंने आपको बताए हैं, ये फंक्शन आपको याद होनी चाहिए हर एक हार्मोन के, क्योंकि ये फंक्शन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स। 7.3 टॉपिक जो है आपका।